Good afternoon, sir. Myself Rashi Humne and I am a second year mechanical engineering student. तो सर रिसेंट में एक मूवी रिलीज़ हुई थी धुरंधर, जो मोस्टली सबने देखी है। उसमें एक थीम दिखाया है कि बलिदान परमो धर्म, विच मीन्स सैक्रिफाइस इज़ द अल्टीमेट ड्यूटी। तो मेरा सवाल ये है कि ये बलिदान परिवार के लिए किया जाए, स्टेट के लिए किया जाए, या देश के लिए किया जाए, या मतलब क्या किसके लिए किया जाए? और अगर ये जो भी ड्यूटीज़ है ये एक दूसरे से टकरा रही है तो क्या किया जाए? देखो, दो तरह के बलिदान होते हैं। एक वो, नाम क्या था आपका? राशि। राशि। बैठिए, बैठिए। दो तरह के बलिदान होते हैं। एक वो जिसमें कोई बाहर वाला आपको प्रेरित कर रहा होता है कुछ छोड़ने के लिए, और ऐसे में आमतौर पर जो चीज आप छोड़ रहे होते हैं उसको वही इकट्ठा कर ले जाता है, उठा ले जाता है जिसने आपको बलिदान के लिए प्रेरित किया होता है। ठीक है? लगभग वैसे कि जैसे आपको घड़ी चाहिए हो और आप मुझे प्रेरित करें कि ये घड़ी का बलिदान कर दो, और उसमें ये बताएं ही नहीं कि बलिदान सैक्रिफाइस तो हो रहा है, पर उस बलि को अब उठा के कौन ले जाएगा, उस सैक्रिफाइस को अब कलेक्ट कौन कर लेगा, ये बताया नहीं जा रहा है। बस ये कहा जा रहा है तुम बलिदान कर दो। तो मैंने घड़ी का बलिदान कर दिया और मेरे बलिदान करते ही आप उस घड़ी को उठा करके ले गए। मुझे क्या दे गए? एक नैतिक श्रेष्ठता की भावना कि मैं बलिदानी हूं, और इस भावना की धुंध में, इस श्रेष्ठता के भ्रम में मैं ये देख भी नहीं पाया कि मुझे मूर्ख बनाया गया है। कि यहां बलिदान का अर्थ इतना ही है कि तुम अपना कुछ छोड़ दो, भले वो तुम्हारा अपना हो नहीं हो, उस पर हम अभी बाद में आ जाएंगे। तुम कुछ छोड़ दो। तुमने इतना ही पढ़ा कि तुम कुछ छोड़ दो, तुमने ये नहीं पूछा कि मैं जो छोड़ूंगा उसको अब लेके कौन चला जाएगा। जो मुझसे बलिदान करवाया जा रहा है, अब उसका लाभार्थी कौन है? मैं तो बलिदान कर दूंगा, पर उसका बेनिफिशियरी कौन बनने जा रहा है, ये ना आपको बताया गया और ना आपने पूछा। ये गड़बड़ वाला बलिदान होता है। और इस तरह का बलिदान पूरी दुनिया में हजारों सालों से बड़ी बड़ी जनसंख्याओं से कराया गया है। जब आप किसी की कलाई मरोड़ करके उसकी घड़ी नहीं उतरवा सकते, जब आप दुनिया की नजरों में शोषक लगे बिना शोषण करना चाहते हो, तब एक ऐतिहासिक रूप से बड़ा उपयोगी साधन रहा है बलिदान। बलिदान करवा लो, किसी की कलाई मरोड़ करके उसकी घड़ी उतरवाओगे, पहले तो वो विरोध करेगा, शिकायत करेगा, और दूसरी बात इधर उधर फैलेगी तो तुम्हारी छवि खराब होगी कि देखो तुमने किसी की घड़ी लूट ली। उससे कहीं बेहतर है कि उससे बोलो कि देखो बहुत बड़ा आदर्श है कि तुम बलिदान करो, और अब वो खुद बखुद अपनी घड़ी उतार करके आपके चरणों में अर्पित कर देगा। आप मुस्कुराएंगे, आप कहेंगे तुम महान हुए क्योंकि तुमने बलिदान किया, और आपने ये देखा ही नहीं कि आपने जो बलिदान किया उसको लेके कौन गया। वो घड़ी अब किसकी कलाई पर है ये आप देखना ही भूल गए। ये बाहरी और नकली बलिदान होता है। बलिदान, त्याग, सैक्रिफाइस, रिनंसिएशन, ये बड़े अच्छे और ऊंचे शब्द हैं, पर समाजों ने, लोक धर्मों ने
इनका इतिहास में बड़ा विकृत अर्थ और बड़ा दुरुपयोग करा है। बोल दो किसी को किसी व्यवस्था में डाल करके कि अब तुम इस व्यवस्था में आ गए हो तो तुम्हें अब फलानी चीजों की सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी, और अगर तुम नहीं कर रहे तो तुम अनैतिक हो, तुम दोषी हो, तुम अपराधी हो, तुम गिरे हुए हो। वो खुद ब खुद बलिदान करने को तत्पर हो जाएगा। वो बलिदान नहीं है, वो लूट है। और एक बार आपने वो तथाकथित बलिदान कर दिया तो फिर आप दूसरों से भी करवाओगे। सास ने अपनी आजादी का बलिदान करा होता है तो वो बहू से भी करवाती है। और सास ने क्यों करा? क्योंकि उसकी सास ने अपनी आजादी का बलिदान करा था। वो बलिदान था या कुछ और था? पता नहीं अब रैगिंग होती है कि नहीं होती है, कैंपस में होती है। अब सब प्रोफेसर्स बैठे हैं, इनके सामने कैसे बोलेंगे बेचारे। पर जब मैं सेकेंड ईयर में पहुंचा था अपने कैंपस में, तो थोड़ी बात चली। हमने कहा इनको छोड़ ही देते हैं। यहां फ्रेशर्स को क्या बोलते हैं? हमारे यहां फच्चा बोलते थे। तो हुआ कि अब इनको छोड़ देते हैं या कम करते हैं। तो हॉस्टल के हमारे कई बैचमेट्स उग्र हो गए, बोले हमें किसी ने छोड़ा था, जब हमारी जम करके हुई तो इनकी भी करेंगे। ये बलिदान का गणित है। मैंने बलि दी है तो अब दूसरे से भी दिलवाऊंगा। मुझे लूटा गया है तो अब दूसरे को भी लूटूंगा। बात आ रही है समझ में? ये सब आपको मनोवैज्ञानिक रूप से अधीन करके होता है। तुम अपनी मुक्ति त्याग दो, तुम अपनी उड़ान त्याग दो, या तुम अपनी घड़ी त्याग दो, और अगर नहीं त्यागोगे तो मैं तुम्हें अपनी नजरों में गिरा दूंगा। इसमें शिकार वही बनते हैं जिनको दूसरों की नजरों में उठे रहने की बड़ी ललक होती है। नहीं तो आप सीधे कह देंगे भाई ये घड़ी है, ये समय दिखाती है और समय जिंदगी है। नहीं देता अपनी घड़ी, वो बोलेगा तू अपनी घड़ी का बलिदान नहीं कर रहा, आज से तू मेरी नजरों में गिर गया। बोलो गिरने दो, तुम्हारी नजरें ही गिरी हुई हैं, उनमें जो कुछ रहेगा वो अपने आप गिरा हुआ ही होगा। मुझे तुम्हारी नजरों में उठा हुआ रहना भी नहीं है। मैं अपनी हस्ती को तुम्हारी नजरों की कैद में रखता भी नहीं हूं।